आज हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में एक विशद जानकारी हासिल करेंगे। यह इतिहास विषय का एक चैप्टर है महात्मा बुद्ध। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की यह घटना है कि जब इस दुनिया में पाप बढ़ रहा था, अंधविश्वास बढ़ रहा था, अहंकार बढ़ रहा था, जाति जाति का भेद बहुत ज़्यादा हो चुका था और धर्म में विभिन्न प्रकार का आडंबर आ चुका था। तो वैसे स्थिति में इस धरती पर महात्मा बुद्ध पैदा हुए और एक ऐसे धर्म की स्थापना उन्होंने किया जहां जात पात के नाम पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, जहां मूर्ति पूजा को खत्म कर दिया गया और धर्म के नाम पर जो आडंबर था उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतिहास का जो विषय है उसमें ईस्वी सन अधिक होते हैं, जिस कारण आपको याद नहीं रह पाता है। लेकिन आज आपको हम इस ढंग से महात्मा बुद्ध को बताएंगे जिससे कि महात्मा बुद्ध के बारे में बताई हुई आज की बातें आप कभी नहीं भूलेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आप जब किसी फिल्म हॉल में जाते हैं और वहां 3 घंटे का फिल्म देखते हैं तो आपको उसकी कहानी बरसों बरस याद रहती है, लेकिन इतिहास का कोई चैप्टर आज पढ़ते हैं और कल भूल जाते हैं। इसीलिए इतिहास और भूगोल के बारे में कहा जाता है कि इतिहास भूगोल बड़ी बेवफा है। दिन पढ़ो तो रात सफा है और रात पढ़ो तो दिन सफा है। लेकिन आप इतिहास और भूगोल को फिल्म की तरह पढ़ें, इतिहास की कहानियों को एक फिल्मी कहानी बनाकर समझें तो आप कभी भी इतिहास को नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम महात्मा बुद्ध के बारे में भी एक फिल्म आपको फिल्मी कहानी की तरह महात्मा बुद्ध की कहानी आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। तो महात्मा बुद्ध, जिन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है, और महात्मा बुद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म इस दुनिया में आ पाया। कहा तो जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने खुद स्वीकार किया था कि किसी धर्म की स्थापना करना उनका मकसद नहीं था, बल्कि वर्षों से चले आ रहे धर्म में जो बुराई थी उस बुराई को खत्म करके एक नए विचार और धर्म में एक नए सिद्धांत को स्थापित करना उनका मकसद था। लेकिन फिर भी उन्होंने जो विचार दिए, जो उपदेश दिए, उन सब उपदेशों को मिलाकर एक नवीन धर्म इस देश में चलाया गया और वही धर्म कहलाया बौद्ध धर्म। लेकिन इस बौद्ध धर्म के नायक, इस धर्म के जो अभिनेता हैं वो हैं हमारे महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध की कहानी को हम आपको एक अलग अंदाज में सुनाते हैं आज कि महात्मा बुद्ध कौन थे, कब इनका जन्म हुआ और कैसे ये एक आम इंसान से एक महात्मा बन गए। तो सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, वो सबसे पहले आपको याद रखना है। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म, यानी इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। लेकिन इनके जन्म की एक हम कहानी आपको बताते हैं। तो इनके पिता शुद्धोधन थे, इनके पिता शुद्धोधन, और ये कपिल वस्तु के राजा थे। यानी महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे और इनकी माता जो थी वो महामाया थी। इसी कपिल वस्तु से कुछ दूर एक और राज्य था और वह राज्य था देवदह, और उसी देवदह राज्य की राजकुमारी थी महामाया, जो गौतम बुद्ध की माता हुई। तो शुद्धोधन और महामाया ये दोनों पति पत्नी थे। और यही एक कहानी है कि महामाया जब अपने मायके जा रही थी, मायके का मतलब है अपने पिता के घर, यानी देवदह जब जा रही थी तो रास्ते में नेपाल की तराई में एक कपिल वस्तु नामक स्थान है जहां लुम्बिनी वन है, और यह जगह कपिल वस्तु से लगभग 14 मील दूर है। यह लुम्बिनी वन कपिल वस्तु से 14 मील दूर है। यहीं पर आम्रकुंज नाम का एक जगह है। उसी आम्रकुंज में 2 साल वृक्षों के बीच में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो यहां पर एक चीज याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 2 साल वृक्षों के नीचे हुआ था, जब महामाया अपने मायके जा रही थी तब। यानी महामाया अपने मायके जा रही थी तब लुम्बिनी वन में 2 साल वृक्षों के बीच में महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईस्वी पूर्व हुआ। हालांकि कुछ विद्वान इनके जन्म तिथि पर भी कंट्राडिक्शन पैदा करते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान यह मान बैठे हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व ही हुआ था। इसलिए इतिहासकार इस तिथि को ही मान्यता प्रदान करते हैं। तो इनका जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व। बचपन का नाम पड़ा इनका सिद्धार्थ।
तो यह भी आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी मां महामाया और पिता शुद्धोधन, और जब जन्म हुआ तो 563 ईस्वी पूर्व। लेकिन एक दुर्भाग्य इनके साथ था कि इनका जब जन्म हुआ तो जन्म के मात्र 7 दिन बाद इनकी मां महामाया का देहांत हो गया, यानी महामाया का साया महात्मा बुद्ध से छूट गया। इस तरह से संसार, इनकी अपनी मां संसार छोड़कर चली गई। अब इस 7 दिन के, यानी 7 दिन में ही इनकी मां जा चुकी थी, तो अब इस 7 दिन के बालक पर जब मां का साया उठ गया तो समझ सकते हैं विपत्तियों का पहाड़ टूट गया। लेकिन इनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे और महामाया की एक बहन थी गौतमी। तो इस तरह से गौतमी समझ लीजिए कि इनका, यानी सिद्धार्थ की मौसी हो गई गौतमी। तो इनके पिता यानी शुद्धोधन ने इसी गौतमी से विवाह कर लिया। तो एक तरह से समझिए तो सिद्धार्थ की मौसी भी हुई गौतमी, और गौतमी इनकी सौतेली मां भी हुई। तो इस प्रकार से 7 दिन के बाद सिद्धार्थ के लालन पालन का पूरा भार गौतमी पर आ गया, और गौतमी ने भी बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से, बड़ी अच्छे ढंग से सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। इसीलिए इतिहासकारों का मानना है कि सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बने तो इसी के कारण, यानी गौतमी के कारण इनका नाम आगे चलकर गौतम हो गया। तो सिद्धार्थ से ये गौतम इसलिए बन गए क्योंकि इनका पालन पोषण इनकी मौसी और विमाता गौतमी ने किया, इसीलिए ये गौतम बन गए। लेकिन अब देखिए असली समस्या अब शुरू होती है कि इनके पिता राजा थे कपिलवस्तु के, इसलिए इनके पिता चाहते थे कि हमारा बेटा यानी सिद्धार्थ भी राजा बने, यानी मेरे बाद कपिलवस्तु का राजा सिद्धार्थ बने। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सिद्धार्थ को राजपाट चलाने में मजा नहीं आता था, इसीलिए ये चिंतनशील रहते थे। एक कोने में बैठकर, वृक्षों के नीचे बैठकर, ऐसे निर्जन स्थान पर बैठकर ये ध्यान मग्न रहा करते थे। यानी राजपाट में, परिवार में इनको मोह माया नहीं था। इसीलिए इनके पिता हो गए चिंतित कि हम चाहते हैं बेटा को राजा बनाना, लेकिन मेरा बेटा राजा बनने के लिए इच्छुक है ही नहीं। तो अब समस्या यह थी कि शुद्धोधन चाहते थे कि इसको हम किसी तरह राज परिवार में वापस लाएं और इनको, इसके मन में राज परिवार के प्रति मोह माया उत्पन्न करे। लेकिन सिद्धार्थ तो दूसरे ही दुनिया के लोग थे, इसीलिए अब इनके पिता ने एक तरीका ढूंढा कि इनको कैसे राज परिवार में मन लगाया जाए। तो एक तरीका क्या ढूंढा, शुद्धोधन को लगा कि अगर इनका हम विवाह कर देते हैं तो सिद्धार्थ कहीं न कहीं मोह माया में पड़ जाएंगे और राज परिवार में आ जाएंगे। तो सिद्धार्थ का विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से कर दिया गया। सिद्धार्थ का विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से कर दिया गया। यह यशोधरा भी एक कोलीय गणराज्य था, कोलीय गणराज्य, वहीं की राजकुमारी थी यशोधरा, उसी से विवाह हो गया मात्र 16 वर्ष की अवस्था में। किसका? तो सिद्धार्थ का, यानी गौतम का। इनको राजपाट में मन नहीं लगता था, पिता को लगा कि विवाह के बाद इनका मन लगने लगेगा, लेकिन विवाह के बाद भी ये एकांत में ध्यान करते रहे। इनको परिवार में मन नहीं लगा, लेकिन किसी तरह इन्होंने 12 साल तक इस गृहस्थी को चलाया, यानी घर परिवार को चलाया 12 साल तक। लेकिन 12 साल के बाद इन्होंने घर परिवार छोड़ दिया। लेकिन इसी बीच इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। अब इनको इस पुत्र का नाम राहुल हुआ, तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब इनको ये बताया गया कि अब आपको एक पुत्र हुआ है, तब इनके मुंह से निकला राहु। राहु का अर्थ होता है एक और बंधन, यानी इनके मुंह से निकला कि अभी तक हमारे पैरों में इतने बंधन थे, पत्नी का बंधन आ गया था, पिता का बंधन था, माता मौसी का बंधन था, राज परिवार का बंधन था, और अब हमारे पैरों में एक और बंधन राहुल के रूप में आ गया। इसीलिए इनके मुंह से निकला राहु, और उसी के कारण अपने पुत्र का इन्होंने नामकरण कर दिया राहुल। तो इस प्रकार इनका एक बेटा हुआ और जिनका नाम राहुल हुआ। लेकिन राहुल के आने के बाद
महात्मा बुद्ध को ऐसा लगा कि अब हमारे जीवन में एक और बंधन आ गया और हम अब इसी मोह माया में उलझ जाएंगे। तो इन्होंने एक निर्णय लिया कि अब अगर हम अपना गृह नहीं त्यागेंगे तो जीवन में कभी गृह नहीं त्यागेंगे। तो इन्होंने अपना एक दिन पुत्र और पत्नी को रात को घर में सोता छोड़कर अपने बड़े भाई की आज्ञा, बड़े भाई देवदत्त थे उनकी आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग दिया। गृह त्याग की यह घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग दिए और ये चले गए कहां? तो सबसे पहले ये पहुंचे उद्रक और अलार कलाम नाम के दो गुरु के पास और सबसे पहले उसी गुरु के चरणों में बैठकर इन्होंने ध्यान लगाने की कला सीखी। उसके बाद ये उरुबेला पहुंचे जहां इन्हें 5 ब्राह्मण मिले, बप्पा, भादिया, अस्सागी, महानामा और कौडिन्य। इन 5 ब्राह्मणों के साथ बैठकर इन्होंने ध्यान लगाया और घोर तपस्या किया। यहां तक कि इनके तपस्या के बाद इनके शरीर में जो वस्त्र था वो वस्त्र शरीर में ही गल गया, इनका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया, लेकिन इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तब इनको एहसास हुआ कि इतनी घोर तपस्या से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तब इन्होंने अपने ध्यान को तोड़ लिया और भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करने के बाद इनके साथ जो 5 ब्राह्मण थे वो नाराज होकर इनका साथ छोड़कर चले गए। अब ये अकेले बच गए तो गौतम बुद्ध अकेले वहां से चले और पहुंच गए गया। गया में ये निरंजना नदी के किनारे एक बट वृक्ष के नीचे इन्होंने ध्यान लगाया और इनके ध्यान लगाने के 7वें दिन के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान के बाद ये हो गए गौतम से गौतम बुद्ध, गया हो गया बोध गया और बट वृक्ष हो गया बोधि वृक्ष। तो इस प्रकार से शुरुआत से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक की इनकी ये छोटी सी कहानी है। आगे कहानी है ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद 80 वर्षों तक ये पूरे दुनिया में घूमते रहे और लोगों को उपदेश देते रहे। उपदेश देने के बाद 80 वर्ष की अवस्था में इनका मौत हो गया। कहां? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशी ग्राम में। इनकी मौत के पीछे भी एक कहानी है कि ये एक बार पावापुरी गए थे। उसी पावापुरी में किसी ने इनको भोजन करा दिया और इनको जो भोजन कराया, कहा जाता है कि उस भोजन में मांस इनको खिला दिया गया और मांस खाने के बाद इन्हें पेट उदर की बीमारी हो गई और इस बीमारी के कारण ये पीड़ित हो गए और यही पीड़ा इनके मौत का कारण बना। उस पावापुरी से ये कुशीनगर पहुंचे और वहां इन्होंने शरीर त्याग दिया। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध की ये जिंदगी है। इस जिंदगी में बहुत सारी और बातें हैं।